गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का प्रथम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिव संकल्प मस्तु, अर्थात मेरे मन में शुद्ध विचार हो। यहाँ पे बताया गया है संस्कृत भाषा या वेदा आदि ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषा वेद का आदि ग्रंथ माना जाता है। वेदानाम मंत्रेषु धर्म दर्शन कला। वेदों में मंत्र, धर्म दर्शन कला, यज्ञ विधि, ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों में समीकरण सार्वभौमिक चिंतन में दिखाई देता है। मंत्राणाम परायणेन वाक् शुद्धि। मंत्रों के पारायण होने पर अर्थात मंत्रों के सिद्ध होने पर वाक् शुद्धि होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्रः प्रदत्तः। इस पाठ के माध्यम से मंगलचरण रूपेण हम यहाँ पे यजुर्वेद के मंत्र पढ़ेंगे। यजुर्वेद के मंत्रों से यहाँ पे पाठ प्रारंभ हो रहा है। प्राणिनः एव मनः एव सर्वेषु कार्याणाम संपादकम भवति। प्राणियों का मन सभी कार्यों को करने में समर्थ होता है। भवति एतदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। सभी निरोग रहें, सुखी रहें और सबके मन में शुद्ध विचार हों, ऐसा यहाँ पे संकल्प किया गया है। इस पाठ के हम पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का पहला श्लोक है ओम यज्जाग्रतो दूरमदेति देवम तदु शुपतस्य तथैवेति। अर्थात ओम यज्जाग्रतो, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें दो शब्द हमें दिखाई देते हैं, यत धन जागृतो। अर्थात यत आने जो, जागृतो आने जागृत अवस्था में है, जो जागृत अवस्था में है। दूर मुदेति देवम, दूर मुदेति देवम मतलब दूर मुदेति, इसमें दो शब्द छुपे हैं, दूरम धन मुदेति। दूर मतलब दूर तक, मुदेति यानी जागने वाला, अर्थात दूर तक जो जागृत अवस्था में भागता है। देवम तदु शुपतस्य तथैवेति, जो सोते हुए मनुष्य के अंदर आत्मा में जागृत है। दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकम, दूरंगम मतलब दूर तक, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम आत्मा को प्रकाशित करने वाला है, दूर तक आत्मा को प्रकाश करने वाला है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। यहाँ पे यजुर्वेद के मंत्र में प्रार्थना की गई है। इसी क्रम में हम दूसरा श्लोक देखते हैं। ओम येन कर्मण्य पशो, ओम येन कर्मण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्तु विदथेषु धीरा। अर्थात जिस मन के द्वारा, येन का मतलब है जिस मन के द्वारा, मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति, जिस मन के द्वारा बुद्धिमान लोग, मेधावी लोग और चतुर लोग यज्ञे कृण्वन्तु विदथेषु धीरा, यज्ञ आदि कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। यत्पूर्वम यच्छमन्ना प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, उस मन के द्वारा सभी व्यक्तियों के मन में शुद्ध विचार हो, ऐसी यहाँ पे प्रार्थना की गई है। इसी क्रम में तीसरा श्लोक देखें। ओम यत् प्रज्ञानमुत्त चेतो धृतिश्च। यहाँ पे एक शब्द आया है यज्ञ प्रज्ञानमुत्त, अर्थात विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। और चेतो धृतिश्च मतलब सामान्य, मतलब जो सामान्य और विशेष का ज्ञान का बोध कराए। यज्जो रोति निरंतरम, जो ज्योति रूप में निरंतर हमारे मन में प्रज्वलित है, हमारे मन में विद्वान है, हमारे मन में निवास करता है। यस्मान ऋते किंचित कम क्रियते, इस मन के द्वारा हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात इस मन के द्वारा हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। यस्मान ऋते किंचित कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इस मन के द्वारा हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इस मन के द्वारा सबसे पहले हमारे मन में विचार आते हैं और विचार के द्वारा हम किसी कार्य को करने में समर्थ होते हैं, पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। तो यस्मानः ऋतेर किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हम किसी भी छोटे से छोटे कार्य को करने में समर्थ होते हैं। किसके द्वारा समर्थ होते हैं? मन के द्वारा समर्थ होते हैं।
क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। यहाँ पे प्रार्थना की गई है। इसी क्रम में हम चौथा श्लोक देखते हैं। ओम येनेद भूतम भुवनम, ओम येनेद भूतम भुवनम भविष्य परिग्रहीत ममृतेन सर्वम। जिस मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्य की बात की जाए, किसके द्वारा? जिस मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्य की बात की जाए, और जिस मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्य को ग्रहित माना जाता है, किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन के द्वारा ही भूत वर्तमान और भविष्य को ग्रहित माना गया है। यहाँ पे येन यज्ञस्तायते शब्द होता है, इस मन के द्वारा ही हम यज्ञ आदि कार्य को करते हैं। येन यज्ञस्तायते शब्द होता, यहाँ पे एक सप्त होता शब्द आया है। सप्त होता शब्द मतलब होता है 7 ऋषि बैठकर जहाँ पे यज्ञ करते हैं, उस स्थली को सप्तयोता यज्ञ कहा जाता है। तो येन यज्ञस्तायते शब्द होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जिस मन के द्वारा हम सप्त होताओं द्वारा यज्ञ पूर्ण करते हैं, ऐसा मेरा मन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। इसी क्रम में 5वां श्लोक दिया गया है, देखें। यस्मिन् ऋचा श्याम यंजूसी, यस्मिन् ऋचा श्याम यंजूसी, यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारः, यस्मिन् चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आपने देखा होगा कि रथ का जो पहिया होता है उसके बीचों बीच लकड़ी की तीलियां लगी होती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं तीलियों की बात की जा रही है। यस्मिन् ऋचा साम यंजूसी यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभिवारः, जैसे नाभि को बीचों बीच लकड़ी की तीलियां लगा दी गई हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर रथ के पहिए की बात की जा रही है, तो मन की तुलना रथ के पहिए से की गई है। जैसे हमारा मन होता है और उसको स्थिर रखने के लिए हम वेदों का सहारा लेते हैं, जैसे साम वेद, अथर्व वेद, यजुर्वेद, साम वेद। तो इन मंत्रों की, इन वेदों के द्वारा हम अपने मंत्रों से मन को स्थिर रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक लकड़ी का पहिया होता है और उस लकड़ी के पहिए में तीलियां लगी होती हैं, जो लकड़ी की तीलियां लगी होती हैं वो पहिए को स्थिर रखती हैं, पहिए को स्थिर रखती हैं। वैसे ही हमारा मन होता है जो वेदों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हमारा मन स्थिर रहता है। तो यहाँ पे हमारा मन स्थिर हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। यस्मिन् ऋचौ यस्मिन् चितौ सर्वमोत्तम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। यहाँ पर ऐसी प्रार्थना की गई है। तो इस पाठ के हमने 5 श्लोक पढ़ लिए हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, मन। यहाँ पे प्रार्थना की गई थी पाठ में, शिव संकल्प मस्तु, मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। इस पाठ का एक पदेन प्रश्नोत्तरों पर हम देखते हैं। मनः जागृता कुत्र उदेति, पहला प्रश्न दिया है, मनः जागृता कुत्र उदेति, मन के जागृत होने पर क्या उदित होता है? मनः जागृता कुत्र उदेति, मन कहाँ जागृत होता है? मतलब मन जो होता है वो चंचल होता है, अर्थात वो दूर दूर तक भागता रहता है। मनः जागृता कुत्र उदेति, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरम। मन कहाँ जागृत होता है? मन दूर दूर तक जागृत अवस्था में चला जाता है। दूसरा प्रश्न दिया है, प्रजानाम अंततः स्थितम किम, प्रजा का मन जो होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो प्रजा का जो शरीर होता है उसमें मन स्थित होता है, तो इसमें आज उत्तर हो जाएगा मनः। तीसरा प्रश्न दिया है, मनसा ऋते किंचित किम न क्रियते, मन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न ऐसा था, मनः ऋते
किंचित किम ना क्रियते, मन के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, तो मन के द्वारा कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने श्लोक में अभी आपको बताया था कि मनः किंचित कर्म ना क्रियते, मन के द्वारा कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य को नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मः। अब हम आते हैं एक वाक्य इन प्रश्नों के उत्तर पर। मे मनः किम अस्तु, इस प्रश्न में बोला गया है मेरा मन कैसा हो। मे मनः किम अस्तु, मेरा मन कैसा हो, इसका उत्तर होगा मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। क्योंकि कल्याणकारी विचार होंगे जब ही हमारा मन शुद्ध माना जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। दूसरा इसी क्रम में प्रश्न दिया गया है मनसा सप्त होता कह तायते, मनसा सप्त होता कह तायते, मन से क्या किया जा सकता है, तो मन से सप्त होता यज्ञ तायते, मन के द्वारा 7 ऋषियों द्वारा जो यज्ञ होता है उसको पूर्ण किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए मनसि प्रजानाम सर्वम किम ओतम, मनसि प्रजानाम सर्वचित्तोतम, मनुष्य के मन में क्या होता है, तो मनुष्य का मन चित्त से होता है। मतलब मनुष्य का मन जब तक स्थिर रहेगा तभी वह कोई भी कार्य पूर्ण रूप से कर सकता है, अर्थात कोई भी कार्य पूर्ण रूप से करने में वह समक्ष नहीं होता है। इसमें चौथे प्रश्न में दिया है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पूर्यत, इसमें पहला दिया है तन्मेह रिक्त स्थान शिव संकल्प मस्तु, तो मेरा मन कैसा हो, तो मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो इसमें मनः आ जाएगा तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। दूसरा दिया है इसमें रिक्त स्थान के दूसरे वाला देखें यस्मान्नम किंचन कम क्रियते, तो इसमें जाएगा ऋते, मन के द्वारा हम कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले श्लोक में अभी आपको बताया मनसा यस्मानम ऋते किंचित कम न क्रियते, मन के द्वारा हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऋते मतलब छोटे से छोटा। इसमें तीसरे नंबर का दिया है येन यज्ञस्तायते, और रिक्त स्थान दिया गया है येन यज्ञस्तायते, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम सप्तयोता यज्ञस्तायते, इसके द्वारा हम अर्थात किसके द्वारा, मन के द्वारा, मन के द्वारा हम सप्तहोताओं वाला यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5 में दिया है यथा योग्यम योजयत मनसः ज्योतिषाम, मन एक ज्योति के रूप में जागृत अवस्था में हमें दिखाई देता है, इसलिए इसका पहला पॉइंट हो जाएगा एकम ज्योति, यह ज्योति रूप में हमें प्रकाशमान दिखाई देता है। दूसरा दिया है येन कर्मण्य पशु, इसके द्वारा कर्मवीर मनुष्य क्या करते हैं, मनीषिणों बुद्धिमान लोग यज्ञ कार्य कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है तदुषुप्तस्य, तदुषुप्तस्य यह सोते हुए, अर्थात किसकी बात की जा रही है यहाँ पे मन की बात की जा रही है। तदुषुप्तस्य तथैवेति, यह सोते हुए मनुष्य के मन में भी जागृत अवस्था में रहता है। इसी क्रम में 6वां प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष ना लिखना है। मनः दूरंगम अस्ति, मन दूर तक जाता है, तो ये बात सही है कि नहीं, मन दूर तक जाता है कि नहीं, क्योंकि मन चंचल होता है, मन की स्थिति जो होती है वो चंचल होती है, और वह मनुष्य सोता हो या जागता हो, परंतु मन तो अपना कार्य करता है और निरंतर जागता रहता है। तो मनः दूरंगम अस्ति, इसका हो जाएगा आम, क्योंकि यह सही है। दूसरा दिया है मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, परंतु यहाँ पर दिया है मे मनः शिव संकल्प न अस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त ना हो, इसलिए ये गलत माना जाएगा।
तीसरा दिया है मनः अपूर्वम अस्ति, मन अपूर्व होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, मन कहीं भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा सही। इसी क्रम में 7वां प्रश्न दिया हुआ है एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो इसमें यज्ञ का हो जाएगा यज्ञ, आ की मात्रा और विसर्ग जाएगा। दूसरा शुप्तस्य का बहुवचन हो जाएगा शुक्तानाम। तीसरा दिया है येन, येन का हो जाएगा यई और विसर्ग जाएगा। चौथा दिया है कर्म, तो इसका हो जाएगा कर्माणि। पांचवा दिया है भुवनम, तो हो जाएगा भुवनानि। तो आज हमारा ये प्रथम पार्ट पूर्ण हो गया है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी PDF में क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।